राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। भगवान क्या बताते हैं। मैं अजन्मा होकर भी, अविनाशी होकर के भी जीव का कल्याण करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। हर लोक में अवतार लेता हूँ और जीव को ये बताना चाहता हूँ, मनुष्य शरीर में आप भी शरीर से सेवा और अपना कल्याण करने के लिए आए हो। लेकिन ये जीव तहा जीवन जाग नहीं पाता। मन का गुलाम, माया का गुलाम, काया का गुलाम धोखा देता रहता है अपने आप। इधर उधर भटकने में ही अपना फल महसूस करता है। तो भगवान कहते हैं दूसरे लोग तो जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। लेकिन मैं तो एक बार किशोर अवस्था तक आने के बाद सदा किशोर रहता हूँ, नित्य किशोर। तो प्राणी मात्र के, ध्यान दीजिएगा, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर, हम लोगों के एकमात्र ईश्वर, महान शासक रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव का कोई अंतर नहीं आता। वो लीला करते हैं। आपने देखा छठी वाले दिन क्या किया, 3 महीने में क्या किया, 1 वर्ष में क्या किया, 5 वर्ष में क्या किया, 7 वर्ष में क्या किया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही रहता है। आप सोचते होंगे अगर भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं तो कौरवों से दुश्मनी होगी भगवान की। ना ना ना, कभी गलती में सोच मत लेना। ये तो हमारी कुबुद्धि है। हमें अपने पराये में अंतर नजर आता है। ये मेरी संतान है, ये मेरी संतान नहीं है। अभी हमारी आत्मा की आंख नहीं है, अभी हमारी दिव्य आंख नहीं है, हमारी ममता मोह की आंख है, अज्ञान की आंख है।
ज्ञान की आंख नहीं है, अभी हमारे ज्ञान के चक्षु नहीं खुले हैं, अभी हम अज्ञानी ही हैं। सारथी होने पर भी वो अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा रहता है, वैसा का वैसा भाव रहता है। लेकिन हमारा भाव तुरंत देख के अंतर आता है। आजा बेटा, आजा 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 पोते, आजा आजा आजा। अभी और ये 10 बच्चे थे, इनको तो नहीं कहा आजा आजा। ये क्या है? ये सोचो, विवेक तो भगवान ने दिया है, आंख तो वही है, आप तो वही हो, लेकिन हमारा मन मलिन है और हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। मन की अज्ञानता को, मन की दुष्टता को, मन की मलिनता को साफ नहीं करना चाहते। इसलिए भगवत प्राप्ति कभी भी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। सबको कल्याण का पूरा मौका मिला हुआ है, लेकिन ये मत भूलो, एक क्षण भंगुर शरीर है, कब आखिरी सांस आ जाए। इसीलिए कहा करते हैं ना संत महात्मा कि ध्यान में रखना सदा, साथ रहते परमात्मा, सदा परमात्मा साथ रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सुमिरन कर ले माना, छिन छिन राधा रमना, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हाँ, सुनते तो बहुत हैं, करता कौन है? इसीलिए कल्याण नहीं होता। आप और हम लोग देखते हैं, लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, आप देखिएगा, लाखों लोग। अब ये अधिक मास चल रहा है, इसके अंदर 99% ठग टकरे मार रहे हैं इधर से उधर, 99% ठग। क्यों? उनकी बुद्धि इतनी ही है, भगवान ने इतनी दी है। वृंदावन में एक भक्त हमें मिले, वो वैद्य जी का काम करते हैं, पहले ड्राइवर थे, ध्यान से सुनिएगा, पहले ड्राइवरी का काम करते थे, अब वो रिटायर्ड हो गए, 85 साल के, वैद्य का काम करते हैं। और वो क्या कहते हैं, बोले लोग हमसे पूछते हैं आप ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाते? बोले हमने एक बार ये धारण कर लिया कि पैर तुड़ा के धक्के खा के वहाँ जाने से बेहतर है एक बार अंतर मन से भगवान को पुकारो, भगवान तुरंत हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ना, यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। लेकिन ये बुद्धिजीवी मन के गुलाम ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, भगवान स्वयं नारायण होकर अर्जुन के सारथी भी बने। लोगों को लगता होगा ये तो पांडवों के पक्ष में है, भगवान किसी के विपक्ष में ही नहीं है। ऐसे ही संत महात्माओं के सबके लिए बराबर, उनकी दृष्टि सब पर बराबर रहती है। अपने पराये का भेद तो अज्ञानी में होता है, मायाबद्ध जीव में होता है। जो सात्विक, राजस और तामस,
इन 3 गुणों से अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आत्मज्ञानी है उसके ऊपर ना तो सात्विक पूजा पाठ के कोई गुण हावी होते हैं, ना ही उसमें माया का धन का कोई गुण हावी होता है, और ना ही उसमें किसी के पाप का गुण हावी होता है। वो इन तीनों से परे हो जाता है। ये कौन होता है? जो आत्मज्ञानी होता है। माया के तीनों गुणों से परे, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों से अलग वो भगवान की शुद्ध प्रकृति, पर्सनल पावर, ये शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संघिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। संघिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति, इसी को सत चित आनंद भी कहते हैं। संघिनी शक्ति का क्या मतलब होता है? सत स्वरूपा, सत स्वरूपा। और संबित शक्ति का क्या मतलब होता है? चित स्वरूपा, चेतन स्वरूपा। और आह्लादनी शक्ति का क्या मतलब होता है? आनंद स्वरूपा। अब आप बताइए, ये तीनों गुण आप में भी हैं, तीनों गुण हमारे अंदर हैं। मैं सतचित आनंद हूं, लेकिन मुझे अपना पता ही नहीं है। मैं तो अपने को पैदा होने वाला, बूढ़ा होके मरने वाला मान लेता हूं, बस। फिर मनुष्य शरीर में आने का कोई मकसद नहीं रहा। पशु समान है हम लोग। मैं अपने सहित बोल रहा हूं, अगर हमने अपने को आत्मा नहीं माना, नहीं जाना, तो हमारी पशु बुद्धि है, विवेक नहीं जागा हमारा अभी तक। इसलिए कहा गया भगवान की शुद्ध प्रकृति है। वो शुद्ध प्रकृति भगवान की स्वकीय सच्चिदानंद घन है। इसी को संधिनी, संबित और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति नामों से भी कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी, ध्यान दीजिएगा, इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति नाम से कहते हैं। श्री राधा जी, सीता जी, क्या मतलब? अवतार के समय, अब ध्यान से सुन लो, ये बड़ी विचित्र लीला है। लोगों के मन में ये द्वैत भाव जो है बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूपा शक्तियों सहित अवतरित होते हैं, और भगवान अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं। भगवान तो कहते हैं तुम मेरी आत्मा हो, शक्ति स्वरूपा। और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं जो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकता। ध्यान दीजिएगा, राधा के प्रेम को, उनकी सखियों के, अनुगामिनियों के प्रेम को, यानी भक्तों के प्रेम को हम बुद्धि से समझ पाएंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बस मन बहलाने के लिए खाली ख्याल करके खुश हो लेते हैं, हम वहाँ हुई है, हम वहाँ हुई है, हम वहाँ हुई है, हम रहे वही के वही। भक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ। जो सब भक्ति रूप हैं, भक्ति प्रदान करने वाली हैं, भक्ति रहित मनुष्य
इनको नहीं जान सकता। अरे संत महात्मा, सबसे सरल मार्ग है भक्ति का। भक्ति माने प्रेम। ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिसे प्रेम ना आता हो। ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिसे प्रेम ना आता हो। लेकिन वो प्रेम भक्ति स्वरूपा, वो बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र बातें हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। इनको समझने के लिए, जानने के लिए, हृदय में उतारने के लिए बहुत कुछ संसार का अपनापन त्यागना पड़ता है। शरणागति के लिए हम चाहते तो हैं शरणागति करना, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन डगर है, इतना आसान नहीं है। शरणागति कहना और होने में बहुत अंतर है। हम राधे की कृपा पाना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। हर रोज़ भगवान और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं मेरा मन शुद्ध हो जाए। अब मेरा मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? जीवन में अशांति है, अतृप्ति है। ये खाली चाहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है मनुष्य को। अब दोस्त सोचिएगा, कोई स्टूडेंट चाहे मैं आईएएस बन जाऊं, हर रोज प्रार्थना करे, लोक सेवा करे, मंदिर में जाए कि मुझे कलेक्टर बना दीजिए, मैं पास हो जाऊं, कभी नहीं बन सकता। इसलिए गंभीर पढ़ाई करनी होती है। किसी योग्य मार्ग दर्शक शिक्षक के गुरु के निर्देश में कड़ी मेहनत करनी होती है। कंपटीशन में, एग्जाम में पास करना पड़ता है, तब जाकर सरकार उसको पोस्टिंग होती है कलेक्टर की। जिस प्रकार किसी रोग से, ध्यान से सुनो, जिस प्रकार किसी रोग से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए योग्य डॉक्टर के दवा का सेवन करना पड़ता है। हर रोज डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से प्रार्थना करने से रोगी स्वस्थ नहीं हो जाता। ध्यान दो, मैं रोज डॉक्टर की शक्ल देख लूं, डॉक्टर का पर्चा निकाल के देख लूं, डॉक्टर के क्लिनिक में जाके प्रार्थना करूं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, मन बुद्धि चित्त की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त की शुद्धि के लिए गुरु रूपी वैद्य के द्वारा बतलाए दवा का सेवन करना होगा। यानी उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए साधना करनी चाहिए। हर रोज गुरु के ध्यान में लाकर सामने प्रार्थना करने से, चमड़े का सिर पटकने से मन शुद्ध कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो गुरुदेव रूप ध्यान साधना का मार्ग नहीं बताते। इसलिए पुण्य आत्माओं, अपने मनोरोग, ध्यान दीजिएगा, शरीर के रोगों की बहुत चिंता रहती है। मनोरोग के इलाज के लिए गुरु के शब्दों का अनुसरण करना पड़ता है। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, चाहे वो माइक संपत्ति हो या आध्यात्मिक धन हो, केवल चाहने से भाव रोग नहीं मिट सकते। तो क्या करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जीव संकल्प करता है तो काम बन जाता है। रोग के निदान के लिए योग्य डॉक्टर को दिखाना होता है,
उसके द्वारा लिखी दवा को सेवन करना होता है, तब रोग समाप्त होता है। इसी प्रकार अंतःकरण की शुद्धि भी तभी संभव है जब जीव गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करे। अंतःकरण गुरु या भगवान कभी शुद्ध नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी शुद्ध नहीं करते किसी का। वो मार्ग बतलाते हैं तथा समय समय पर गाइड करते रहते हैं। जिस प्रकार IAS एग्जाम में पास होने के बाद सरकार उसको कलेक्टर पद का सीट देती है, सरकार एक जिले की जनता के सेवा के लिए, उसी प्रकार अंतःकरण शुद्ध जीव को, ध्यान दो, अंतःकरण शुद्ध जीव को खुद ही करना पड़ता है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद गुरु का अंतिम काम शुरू हो जाता है। वो जीव के शुद्ध अंतःकरण को अपने स्वरूप शक्ति से दिव्य बनाकर भगवत प्रेम दान कर देते हैं, जीव को महापुरुष बना देते हैं तथा संसार में लोक सेवक उसकी स्थापना, गोलोक में उसकी पद स्थापना होती है, वहाँ की सेवा उसे मिलती है। ये सब चीज़ें कब होता है? जब गुरु की कृपा हो। उसके लिए पूर्ण शरणागति चाहिए, समर्पण चाहिए। आज मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनेंगे। सुनिए। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो। अरे नहीं कोई उनका हिसाब, लाडली श्री राधे। अरे नहीं कोई उनका हिसाब, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में। अरे लिख ली जोरी मेरो नाम, लाडली श्री राधे। अरे
लाडली श्री राधे। कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, तेरे चरणों में पाए विश्राम, लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पाए विश्राम, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ गर्म पानी, गर्म पानी। मेरे